सो किड्स, इसके पहले टॉपिक में हमने देखा different types of shares that are offered to the existing equity shareholders. Now we will see different types of shares that are offered to the existing employees. हाँ, हम लोग एम्प्लॉयज के लिए भी अलग शेयर्स बांटते हैं. इसका एक नाम है ESOS, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, दोनों में बोल सकते हैं. इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स ऑफ ईदर द होल्डिंग कंपनी, मतलब जैसे कि हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, या उसकी सब्सिडरी कंपनी, मतलब हो सकता है जियो. इनके सारे एम्प्लॉयज जो हो सकते हैं, ये लोग इस सिंपल से सिंपल यू कुड से शेयर्स को बाय कर सकते हैं ना. सिंपल से सिंपल क्यों? क्योंकि ये राइट टू परचेज इनके पास है. एंड ये जो शेयर्स है ना, फ्यूचर डेट के हिसाब से हम लोग देंगे, बट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रेट पे ही बांटेंगे जो कि प्राइस ऑलरेडी सेट है. ESOS एनकरेज करता है ऐसा, ताकि कंपनी के एम्प्लॉयज को एक प्राउड मोमेंट लगे कि हम भी कंपनी के शेयर्स खरीद के उस कंपनी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं. प्रोविजंस क्या क्या है? ओके, या तो ये खुद से बांट सकते हैं, या तो एक वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू, है ना, या तो डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज और बाय कैन बी गिवन बाय द एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट. सेकेंडली, याद रखो, prices usually that are offered, okay, are lesser than the market period. बिल्कुल भी सेम रेट नहीं है. मिनिमम वेस्टिंग पीरियड, मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए एक वेस्टिंग पीरियड होता है 1 साल का. वेस्टिंग के साथ साथ लॉक इन पीरियड भी आएगा. लॉक इन पीरियड भी 1 साल का है, मतलब एक बार खरीद लिया तो आपको मिनिमम 1 ईयर तक ये बेचना अलाउड नहीं है. शेयर्स इशूड अंडर द स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और डज नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट्स. तो ये एक छोटा सा चीज है फिलहाल. ओके, नेक्स्ट, कंपनी हैज टू गेट एन अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स. जब तक, क्योंकि शेयर होल्डर्स का यहाँ पे पैसा डाइल्यूट हो रहा है ना, मतलब एम्प्लॉयज भी आने वाले अभी शेयर्स खरीदने के लिए, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इज इंपॉर्टेंट. ये भी करा लेना है. एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर दिस ऑप्शन टू एनी अनदर पर्सन, या इस शेयर्स के या ESOS को आप लोग प्लेज रख के या मॉर्गेज रख के कोई लोन टाइप नहीं उठा सकते और किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. आपको नहीं चाहिए ना खरीदो, लेकिन यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू एनीवन एल्स. कंपनी हैज टू सेट अप अ कॉम्पनसेशन कमिटी. इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक छोटी सी कमिटी बनाएंगे, है ना, और वो लोग मेक श्योर करेंगे कि ESOS के नाम पे हमने कितना शेयर्स निकाला है, और यही लोग मेक श्योर करेंगे, कॉम्पनसेशन कमिटी मेक श्योर करेगी कि कितना ही पैसा अब तक आया है, कितना ही बांटा है, किसको किसको क्या क्या रेट पे बांटा है. ओके, फॉर ऑल ऑफ दीज वी नीड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ SEBI शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014. इसमें इसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. सेकंड आता है ESPS, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम. ना परचेज स्कीम में क्या हो रहा है? The price is given at a discounted rate. जो भी मार्केट वैल्यू चलता रहता है ना बच्चा, उसके हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस में हम लोग देंगे. बाकी मैक्सिमम सारी चीजें सेम है. सैलरी में से आपके जो कटते जाएगा ये पैसा. प्रोविजंस में देखते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए. जैसे डायरेक्टर्स के लिए अलग हो सकता है, या ऐसे ऑफिसर्स के लिए अलग हो सकता है. शेयर्स इशूड थ्रू ESPS should be listed immediately on any of the stock exchange. तुरंत आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे भी मिनिमम वेस्टिंग पीरियड और लॉक इन पीरियड है. 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है. ESPS इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पब्लिक इशू. यूजुअली पब्लिक इशू के अलावा हम लोग ये यूजुअली देते हैं. कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजंस, वही वाले जो हमने पढ़ा, शेयर्स बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014. कंपनी को इसके लिए भी, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स का पैसा डाइल्यूट हो रहा है, company will have to take the approval of the shareholders. Simple rules and regulations and provisions hai, you need to by heart, you need to learn. Now, stock appreciation rights scheme. Appreciation, you do something good as an employee, it is a time for the company to appreciate you. So how will they appreciate you? They will have some shares aside for you. ना इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी है और अच्छा भी चीज है, देखते हैं. वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट के लिए हम लोग रख देंगे थोड़ा सा अलग से. कंपनी अलॉट करती है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट यूनिट्स दैट आर लिंक्ड विद द वैल्यू ऑफ द कंपनी. फिलहाल अगर कंपनी का जो भी रेट चल रहा है, समझो 1000 रुपए पर शेयर, तो उसके हिसाब से 10-20 शेयर्स तुमको कंपनी अलॉट कर देगी. अगेन, अभी के अभी तुमको पैसा नहीं मिलेगा. रेलेवेंट डेट इन फ्यूचर आपको जब लेकर जाना है, तब कंपनी देखेगी कि फिलहाल क्या रेट चल रहा है. अगर उस वक्त पे कंपनी के शेयर्स का रेट चल रहा रहेगा 500 रुपया, तो ये 500 रुपए इंटू द नंबर ऑफ शेयर्स 10 रुपीज, जो भी अमाउंट रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा ना
into the number of shares that are allotted to you under SARS, ये अमाउंट आपको मिलेगा. लेकिन व्हाट इफ मैम कंपनी नीचे गई, 1000 रुपए का 900 हो गया, तो यस आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें कुछ फायदा ही नहीं है फिर, है ना. ना ही आप इसके लिए पैसा भर रहे हो, ऑफ कोर्स आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा, but yes again you're not getting the amount in case if things go down. Okay, so ये एक problem है. See, Mr. X an employee of ABC Limited, इसको अगर 500 SARS दे देते हैं when the share price of the company was 1000 okay per share, अब 3 साल के बाद कंपनी का प्राइस हो जाता है डबल, तो ये पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव चीज है. एबीसी लिमिटेड विल पे मिस्टर एक्स, मैंने क्या बताया था, डिफरेंस अमाउंट जो भी रहेगा वो इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स उसको जो अलॉट किए हैं वो, तो उतना अमाउंट हम लोग पे करेंगे. बट अगर कंपनी नीचे जाती है तो ये लॉस में चला जाएगा. एम्प्लॉइज बिल्कुल भी इसके लिए पे नहीं करेगा बाइंग करने के लिए. एम्प्लॉइज को एक राइट या वेस्टिंग पीरियड ये ग्रैब अपॉर्चुनिटी करने के लिए टाइम देना है. ओके, दैट इज 1 ईयर, और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है. जब चाहे तब बेच सकते हो. 2-4 महीने के बाद आपको लगता है कि अरे यार बहुत अच्छा प्राइस आ गया है, यू से इट एंड यू कैन गो फॉर इट. टू इशू SARS कंपनी हैज टू गेट अगेन द अप्रूवल. ये तो सब पॉइंट्स में कॉमन है, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स तो अपने को चाहिए ही चाहिए. सिंपल. स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट है ना, खून पसीना एक करके जब आप कंपनी को देते हो, ओके, तो कंपनी बोलती है भाई इसी खून पसीने के लिए हम लोग आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, जो कि डिस्काउंटेड रेट पे रहेंगे फ्रॉम द मार्केट. ओके, दीज आर इशूड एज आई सेड एज अ रिकग्निशन कि आपने बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है कंपनी को. दीज रैंक परी पासु. परी पासु का मतलब क्या है, ये सेम एज इक्विटी शेयर्स है. तो क्या है मतलब मैम, डिविडेंड भी मिलेगा, हाँ, वोटिंग भी मिलेगा, सब कुछ सब कुछ. जैसे आप इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाते हो, वैसी आप ये स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाओगे. दीज शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years. 3 साल तक आप ये शेयर्स नहीं बांट सकते. कंपनी हैज टू गेट एन अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर इशूइंग दिस स्वेट इक्विटी शेयर्स. यहाँ पे तो कंप्लीटली आपको वोटिंग पावर भी दिया जा रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आस्क द शेयर होल्डर्स फर्स्ट. ओके, तो ये चारों थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट वंस. ESOS जहां पे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे बांटा जाता है, ESPS जहां पे डिस्काउंटेड रेट पे बांटा जाता है, SARS जो है दैट इज जस्ट फॉर द अप्रिसिएशन. याद रखो, अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी के, अगर शेयर्स का वैल्यू बढ़ता है तो ही तुमको प्रॉफिट हो सकता है. एंड अगेन वहां पे भी लॉक इन पीरियड नहीं है, सिर्फ वेस्टिंग पीरियड है. बट यहाँ पे बच्चा लॉक इन पीरियड है ओनली फॉर 3 years. और नॉट, आई कैन नॉट से ओनली, इट्स अ बिग अमाउंट और बिग टाइम टू वेट फॉर. बट हाँ, यस, 3 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड है एंड दे आर एग्जैक्टली लाइक द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. सो दिस 4 things you need to remember: ESOS, ESPS, SARS and sweat equity. क्या मैम ये इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में ये वो सब? यस. ओके, इसका 2-2 मार्क का एक्सप्लेन द टर्म्स हमेशा पूछा गया है. एंड ESOS और ESPS तो बहुत बार. तो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. छोटे मोटे प्रोविजंस याद कर लो, एटलीस्ट मीनिंग 4-5 लाइन लिखने जितना तो भी याद करना पड़ेगा. ओके,